आज हम फिएट करेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फिएट कार नहीं, फिएट फिएट 1901 की एक कार थी। उसका फुल फॉर्म था फैब्रिका इटालियना डी ऑटोमोबिली टोरिनो। एक कंपनी इटली की थी, इंडिया में आई थी, अभी बंद हो गई है। सो फिएट करेंसी क्या है? ठीक है, फिएट गवर्नमेंट का जो करेंसी प्रिंटेड है या डिजिटल में जो पैसा है, सो एक ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट बोलते हैं ना रेगुलेशन के दायरे में आता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है, इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के अपने रेगुलेशंस हैं। ठीक है, सो वो करेंसी जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वेनेजुएला देश का। अभी सपोजिटली वेनेजुएला देश का आज का वैल्यू 1 लाख। उधर उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे, इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, आपका 1 लाख रुपया बन गया 1000 रुपया। वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज कर दिया था। 1 लाख रुपया रातों रात बन गया 1000 रुपया। आप बाल कटाने जा रहे हैं, वो बोल रहे भगवान के लिए पैसा मत दो, पैसे की कोई कीमत नहीं, आप अंडे दो, कम से कम मेरे फैमिली वाले भूखे तो नहीं रहेंगे। ये वेनेजुएला का हाल हो जाता। तो फिएट मनी जब गवर्नमेंट करेंसी पब्लिकेशन में रखता है, ये जो मार्केट में घूम रहा है, तो उसका वैल्यू भी स्टेबल रहना चाहिए। वो गवर्नमेंट की ताकत होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे 500 रुपए का नोट डिमोनेटाइज कर दिया था, 500 का था, 2000 का था, क्योंकि डुप्लीकेट आ गए थे मार्केट में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है इसलिए स्टेबल रखा। वेनेजुएला का हालत खराब हो गया। सो जो गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट है, कमोडिटी बैक करेंसीज, जैसे कि अपने देश में जितना गोल्ड है उतना रुपए प्रिंट होगा। करीबन 17 लाख करोड़ का करेंसी प्रिंटेड है इंडिया में। ठीक है, 1 रुपए के नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। 2 रुपए के नोट और आगे आरबीआई लिखा रहेगा क्योंकि आरबीआई की जवाबदारी है। ठीक है, सो फिएट करेंसी एक फिजिकल मनी है या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी हो सकता है, बैंक क्रेडिट, बट ये कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। बैंक कैन नॉट प्रिंट मनी। आजादी के पहले बैंक्स को अधिकार था, जैसे कोई बैंक का 5000 का भी नोट था तभी। जब आरबीआई आया, आरबीआई पहले प्राइवेट सेक्टर में था। आरबीआई एक्ट 1934 है, नेशनलाइज हुआ 1949 में। फिर गवर्नमेंट ने सारे बैंक्स के प्रिंटिंग करेंसी के पावर छीन लिए, सिर्फ आरबीआई को ताकत दिया। ठीक है, इफ यू गो बैक 100 ईयर्स बैक, 200 ईयर्स बैक, एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो जो आगे चलकर एसबीआई बना, वो अपना नोट प्रिंट करता था, दूसरा बैंक अपना नोट प्रिंट करता था। सब बैंक्स को अधिकार था, सब गवर्नमेंट ने अधिकार छीन लिया। अभी सोल प्रिंटिंग करेंसी का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। सो इट कैन बी करेंसी, नोट, कॉइन्स। सिर्फ अधिकार कैसा है, नोट will be printed by the RBI, coins and 1 rupee note will be printed by the government of India. So सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जवाबदारी है। और सेंट्रल बैंक का रोल फिएट करेंसी आने के बाद बड़ा है। तो एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होता है, नया करेंसी प्रिंट होता है। ठीक है, और वाइडली एक्सेप्ट। आज आपने मुझे 100 रुपए दिया, मैंने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, नोट अच्छा है, फटा हुआ नहीं है, मैंने नहीं लिया ना, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं मेरे खिलाफ। कोई भी मना नहीं कर सकता, वो लीगल टेंडर मनी है। हाँ, आपने मुझे डॉलर दिया, मैंने मना कर दिया, तो आप पुलिस में जाके फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया का लीगल टेंडर मनी रुपीज है, डॉलर नहीं है। और एक और चीज, आपको डॉलर कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल जनता में नहीं कर सकते, वो ऑथराइज बैंक ही कर सकते चेंज। आपने मुझे डॉलर दिया और मैंने आपको 80 रुपए दिया, नहीं चलता है, वो बैंक्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। आया समझ में? नॉर्मल इंसान डॉलर को खरीदी बिक्री नहीं कर सकता, आरबीआई के पास वो रजिस्टर्ड चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आता है, पैसों का वैल्यू स्टेबल है। आज वेनेजुएला का हालत देखो क्या है। पाकिस्तान का भी करेंसी का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे दिक्कतें बहुत सारे हैं, बट इंडिया का काफी स्टेबल है। और यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो महंगाई बहुत बढ़ जाए। पैसों का वैल्यू यदि वैल्यू ही नहीं रहा, 100 रुपए का बाइंग पावर 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो आप क्या जियोगे? ठीक है, सो लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफर, फिएट मनी टेक्स लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफर। आप किस लिए यूज कर रहे हो, उसको ट्रांसफर प्रिंट होना है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको समय लगता है। तो ये था फिएट करेंसी के बारे में। गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल रहना ही चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहा तो प्राइवेटली लोग नकली नोट छाप के बेचना
यूज करना शुरू कर देंगे। आया समझ में? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल, कोई भी देश फिएट करेंसी में टोटल कंट्रोल रखता है, वो डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, स्टर्लिंग हो, ठीक है ना, यूरो हो, करेंसी कंट्रोल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फिएट करेंसी पे खत्म होता है।